अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक कुछ साल पहले अजी रविदास नामी एक CPVF कारकन ने पचरा ग्राम पंचायत के तहत कालीजुरा अस्पताल से अराजी लीज हासिल की थी। करीब ही कुछ बड़े दरख्त थे। इन्होंने वाजे किया कि हमने इस दरख्त के लिए कोई इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने ये काम किस तरह किया? दरख्त को काट कर फरोख्त कर दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक इसे मगरबी बंगाल हुकूमत की लीज के मुताबिक कुछ जगह दी गई थी, लेकिन आज इसने पूरी जगह के आसपास एक पुराने छोटे दरख्त को काट कर एक गाड़ी में लाद कर वहां से चला गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल में क्रिसमस नया साल। आसनसोल कोलकाता की तरह सजा हुआ। नए साल और क्रिसमस पर आसनसोल कोलकाता की तर्ज पर शहर इस बार सजेगा। आसनसोल को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया के इकदाम पर सजाया जा रहा है। कोलकाता से आने वाली टीम ने शहर को सजाने का काम शुरू किया है। कॉरपोरेटर नितिन सिंघानिया ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुकोमल मंडल के हमरा शाम को शहर में जारी तैयारियों का जायजा लिया। कॉरपोरेटर नितिन सिंघानिया ने कहा कि शहर आसनसोल को क्रिसमस और नए साल की खुशी में पुरकशिश अंदाज में सजाया जा रहा है। गोलंगाला के बाद आसनसोल शहर रियासत का दूसरा बड़ा शहर है। आसनसोल लाइट्स के लिए शहर को पुरकशिश अंदाज में सजाया जा रहा है। रियासत के वजीर आला ममता बनर्जी की सरबराही में काम जारी है। ये सजावट हंसार की हाटन रोड मोड़ से आसनसोल शहर में BNR के तरफ की जाएगी। क्रिसमस से कबल सजावट मुकम्मल हो जाएगी। ये सजावट नए साल तक रहेगी। ये अमर काबिल जिक्र है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नए साल या क्रिसमस के मौके पर पहली बार इस तरह का इकदाम उठाया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस फैसले से शहरियों में खुशी का माहौल है। आसनसोल दीदी के साथ था और दीदी के साथ रहेगा। जुमेरात की सुबह सोशल मीडिया पर शाये होने वाली पोस्ट पर एक बार फिर आसनसोल के साबिक MLA कम पांडेश्वर MLA जतिंदर तिवारी की बहस शुरू हो गई है। जतिंदर तिवारी ने पोस्ट किया कि मैं दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूं और दीदी के साथ ही रहूंगा। जो लोग मेरे बारे में उलझाव पैदा कर रहे हैं वो दोबारा मायूस होंगे। इसके साथ ही सियासी हलकों में भी इस ओहदे के बारे में तबादला ख्याल शिद्दत अख्तियार कर गया है। अहम बात यह है कि यू टर्न लेने के बाद जतिंदर तिवारी खामोश हो गए। वो बुध के रोज़ भी कोलकाता गए थे। वहाँ गिरजा घरों के मुख्तलिफ अक़साम थी। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने ये भी पोस्ट किया था कि सियासत में कोई मुकम्मल रुकावट नहीं है। इस पोस्ट के बारे में चर्च की तरहीन थी। इसके साथ ही BJP ने अपने 2 बड़े कायदीन के खिलाफ बयानात देने पर मातम किया है। आसनसोल बदनाम जमाना स्मगलर इनामुल हक को जुमेरात की सुबह आसनसोल CBI अदालत में पेश किया गया। जुमेरात की सुबह CBI के कार से बड़ी तादाद में दस्तावेजात उतारने के बाद इनामुल को अदालत ले जाया गया और इन्होंने फहश जुबान में सहाफ़ियों को तौहीन शुरू कर दी और जब सहाफ़ी इसकी तस्वीर लेने गए तो इनामुल ने इन्हें धकेल दिया। सहाफ़ियों से हाथापाई के बाद इनामुल को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आसनसोल को 30 दिसंबर 2020 तक जेल भेज दिया गया। आज स्मगलर इनामुल हक को आसनसोल CBI अदालत में CBI ने कोलकाता से पेश किया था, लेकिन आसनसोल अदालत के वकील टोकन बोस की
मौत की वजह से आसनसोल अदालत में कोई काम नहीं हुआ था। मुलजिम इनामुल हक के वकील फारूक रज़ाक और वोंग शेखर कुंडू और सीबीआई आसनसोल सीबीआई अदालत के जज जय बनर्जी ने इनामुल हक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी और 30 दिसंबर 2020 तक इसे आसनसोल जेल भेज दिया गया। इनकी अगली पेश 6 दिसंबर के बाद पुलिस रिमांड में 30 दिसंबर 2020 को आसनसोल सीबीआई अदालत में होगी। आज इसे आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी ग्राम पंचायत के तहत दुम्हानी विवेकानंद लाइब्रेरी ने आज बंगाल धनी चित्रा शुरू किया, जो धमनी बाजार और दुम्हानी गांव पर इख्तिताम पजीर हुआ। प्रथा सारथी मुखर्जी, दुम्हानी ग्राम पंचायत नायब चीफ बबलू हांसदा, संतोष सिंह, प्रदीप मिश्रा मौजूद थे। দুমানি গার্লস স্কুলে অ্যাডমিশন এদিকে ঘুরে এদিকে ঘুরে আরে দাঁড়াও রে ভাই সন্তোষ দাঁড়াও এদিকে দাঁড়াও এদিকে ঘুরে এদিকে ঘুরে ঠিক আছে ঘটনা সেই বঙ্গধ্বনি যাত্রাতে আমরা দিদি উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং ভারতবর্ষে একটাই রাজনৈতিক দল আছে যে উন্নয়ন নিরিখে ভোট চাইছে। অন্য দলগুলো দেখবেন জাতিগত দাঙ্গা উৎসাহ দিয়ে কীভাবে সিবিআই ইডি দিয়ে অন্যান্য দলের নেতাকে নেওয়া যায় সেইভাবে রাজনীতি করছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কখনো মিথ্যাচার করে এটা না। প্রতিবারে ভোটার টাইমে শুনেছি এরকম ঘটনা, তো এটা কি রাজনৈতিক? এবং একটা গুজরাটের কোম্পানি দেশ চালাচ্ছে, অমিত শাহ মোদী দেখবেন প্রত্যেকটা দেশের উচ্চপদে এখন গুজরাটের লোক বসে আছে। আর পিসিএল বলুন, রেল বলুন, সব আদানি আম্বানি যারা গুজরাটের কোম্পানি তাদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিদির উন্নয়নের সাথে আছে। আমরা যখনই বঙ্গবন্ধু যাত্রা শুরু করেছি মানুষের ব্যাপক সাড়া কিন্তু পাচ্ছি। लाडोहा में पार्टी के ब्लॉक सदर की अदम मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का अजीमुशान जुलूस। पांडेश्वर में लाडोहा में मरकजी हुकूमत के नए ज़री बिल को वापस लेने और रियासत में इंतशार पैदा करने के लिए बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक जुलूस निकाला गया था। जुलूस जुमरात की सुबह मुकामी MIC मोड़ से शुरू हुआ, जो BDO ऑफिस के सामने ख़त्म हुआ। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं ने दावा किया कि ब्लॉक के 6 जोनों से लगभग 5000 अफराद इस जुलूस में शामिल हुए हैं। आज के अजीम जुलूस में पार्टी की ज़िला रहनुमा उत्तम मुखर्जी, दिवाशीष आचार्य, ज़िला परिषद के सरबराह शर्मिल बगदी और दीगर मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए ज़िला रहनुमा उत्तम मुखर्जी ने मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि नया ज़री कानून किसानों के खिलाफ है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत ने कारपोरेशनों को काश्तकारों को कत्ल करके मुनाफा कमाने का मौका देने के लिए इस बिल को नाफज करने के लिए इकदाम उठाए हैं। देवाशीष ने कहा कि बीजेपी रियासत में निचली सतह पर सियासी तौर पर निपटने के काबिल नहीं है, तो वो झूठ, तौहीन और इंतशार पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बंगाल के अवाम आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को बेल्ट के जरिए जवाब देंगे। अगरचा आज के जलसे में इलाके के मुतअद्दिद पुराने तृणमूल रहनुमा और कारकुन शरीक होते हुए नजर आए थे, लेकिन पार्टी के ब्लॉक सदर सुजीत मुखर्जी और ब्लॉक के तृणमूल के नौजवान सदर पालोश पांडे गायब थे। जब फ़ोन पर रब्ता किया गया तो सुजीत बाबू ने कहा, पार्टी बंगडवानी प्रोग्राम जारी है, मैं इस प्रोग्राम में मसरूफ़ हूँ, इसलिए मैं जुलूस में नहीं जा सका। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और एक हमारे पार्टी के जाफर थे, सुगंधु अधिकारी जैसे लोग छोड़ करके पार्टी में गए हैं, जिनको ममता बनर्जी ने 17 ठो ये पद दिया था, उनके परिवार में पद दिया था, लेकिन ऐसे पीछे से पूरा जो हुआ है उसके प्रतिवाद में आज जो है हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा है। और आप लोगों ने देखा
किस तरह राजू जांग कंपनी जो कोयला माफिया है उसको बीजेपी लेकर के तमाशा कर रही है और बीजेपी चाहती है कि धन और बल के द्वारा हम गद्दी हासिल कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को जवाब देंगे और फिर 2021 में हमारी सरकार आएगी, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। इतना प्रण हम लोगों ने किया है। आज हजारों हजार मजदूर एक दुकान पर यहाँ उपस्थित है। मैं अपनी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंडाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से जुनूबी कालीबाड़ी में मरकजी हुकूमत के जरिए कानून साजी और मीटिंग का इनेकाद परती आबादी में किया गया था। इजलास से खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस के जिला कमेटी के रहनुमा राजीव लाव सिंह ने कहा कि मुल्क में जरी कानून किसानों के लिए अच्छा नहीं है। इससे किसानों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, ताकि जब तक मुल्क में कांग्रेस मौजूद है किसानों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगी। मुल्क के किसान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश ब्लॉक के सदर राबिन मिश्रा, प्रशांत पांडा वगैरह के बॉर्डर्स पर बैठकर इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खिताब किया इम्तियाज़ अहमद, उत्वल गोप, सुरात घाटी सर्कल के चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा वगैरह इस मीटिंग को कामयाब बनाने में शरीक थे। अंडाल ब्लक कांग्रेसের এই প্রোগ্রাম প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ যে এই রাজ্য সরকার যিনি রয়েছেন এখানে তিনি দুয়ারে দুয়ারে সরকার বলছেন। আমরা বলছি না বাজারে বাজারে কংগ্রেস। এই কারণেই বাজারে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদেই আমাদের আজকের এই সভা এবং এটা সারা বাংলা জুড়ে চলছে। আমরাও অন্ডাল ব্লকে প্রত্যেকটি অঞ্চলে অঞ্চলে এই বাজার দরের উপরেই আমরা প্রতিবাদ করছি। মূল্যবৃদ্ধি যাতে রোধ করা হয় তার জন্য আমাদের এই সভা। কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার दोनों की तरफ मांग है যে আমাদের এই যে বাংলায় যে দর আলুর দরটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা বাংলার সরকারের হাতে এবং পেঁয়াজের দরটা কেন্দ্র সরকারের হাতে। কেন্দ্র সরকার এই দরগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তারই প্রতিবাদে আমাদের এই সভা। তো আমাদের সারা বাংলা জুড়ে প্রত্যেকটা জায়গায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা চলছে। সরকার তো দিনের পর দিন কাউকে মানছে না এবং বিরোধী দল। सीपीएम ने निरुपम सेन की याद में रविंद्र भवन की तकरीबात में एक इजलास का एहतमाम किया। पार्लियामेंट हंस गोपाल चौधरी, मनुदास सोरो और दीगर के मौजूदा दौर के मेंबर यहाँ मौजूद थे। संतोष डी रो ने सूर्यकांत मिश्रा को सीपीएम पार्टी के लिए 50,000 का फंड दिया। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ के मुताबिक मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां तकरीबन 15 बच्चों को 5,000 का चेक दिया गया। यहां डिग्निटेरीज में नदीमुल हक, खुर्शीद गनी, आसनसोल उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन सावेरा खातून, फॉर्मर MIC गुलाम सरवर, मीर हासिम, वसीमुल हक और दीगर लोग मौजूद थे। मेहमानों को एजाज़ात से नवाजा गया। आइए सुनते हैं नदीमुल हक ने क्या कहा। मजबूत कांधे पर दी गई है वो शख्सियत मोहताजता और उनके ईमा पे जिस तरह के काम उन्होंने चार्ज लेते ही लेना शुरू कर दिया है, यानी आपके शहर में आकर वो ग्राम की रकम उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए या इसके बाद आसनसोल जाकर वहाँ के तलबा तालबात की खिदमत में वो ग्राम की रकम पेश करने की जहमत करना, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम काम है। और यकीनन अगर सरबराह निहायत ही में खुलूस, मोहब्बत, इंकिसारी, आज़ज़ी, तनदही, मेहनत और मोहब्बत से काम करे तो उसके पास कुरान में कभी लर्जिश पैदा नहीं होती। यही वजह है कि मैं तश्कील 9 के फौरन बाद शहर कलकत्ता से 200 किलोमीटर के फासले पे आज जिस तरह उर्दू एकेडमी आपके सामने हाजिर होकर यहाँ की न सिर्फ ये कि अपनी सुखोरी हासिल कर रही है, बल्कि आप सबों के दरमियान उन उदबा या शोरा या मिली या समाजी शख्सियतों को गुलदस्ता पेश करके
एक ऐसा काम अंजाम दिया है कि आप अब ये नहीं कह सकते कि उर्दू अकेडमी कलकत्ते की होकर रह गई है, जिसका जिक्र मैंने 12 आपकी महफिल में किया है। यकीन जानिए उर्दू अकेडमी के तमाम अरकान जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जब चंद नागुज़ीर हालात की बुनियाद पर कुछ लोग यहाँ नहीं आ सके। आप सोच रहे हो कि इतने सारे लोगों के आने की क्या जरूरत थी, पता नहीं क्यों आ गए हैं, लेकिन इसलिए आ गए हैं कि जिस तरह अभी आपके नकी में जलसा ये फरमा रहे थे कि चंद लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन उर्दू की मोहब्बत में आप तमाम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मेंबरान भी आपके सामने बनफ्से नफीस हाजिर होकर आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने उर्दू से मोहब्बत करते हैं। बनपुर में बोरे में लाश मिलने का हुआ खुलासा। किराएदारों और मकान मालिक ने बीजा पासवान का किया कत्ल। थाना हीरापुर थाना के तहत 18 नवंबर को बनपुर के नरसिंहगढ़ के मिठाई गली से बोरा में एक शख्स की लाश मिली। थाना हीरापुर पुलिस ने इस मामले में खातून समेत 2 को गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक पांडेश्वर के रिहायशी विजय पासवान ने नौकरी देने के नाम पर कुछ रकम ली। हीरापुर पुलिस ने इसके कत्ल के इल्जाम में रीटा गुप्ता और मनान भाई पटेल को गिरफ्तार किया था। डीसी वेस्ट ने जुमेरात के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 नवंबर को एक बोरी में एक नामालूम लाश मिली। हीरापुर पुलिस ने पांडेश्वर के रिहायशी विजय पासवान की शनाख्त के लिए एक टीम तश्कील दी। तफ्तीश के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। इसे जुमेरात के रोज गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने बताया कि विजय पासवान ने नौकरी लेने के नाम पर रकम ली थी। जब रकम नहीं दी जाती थी तो रीटा गुप्ता ने इसे घर बुलाया। जब विजय पासवान घर आए तो मनब भाई पटेल और रीटा गुप्ता ने तार से गला घोंटकर इसे हलाक कर दिया। रीटा गुप्ता मुन्ना भाई पटेल के घर किराए पर रहती है। पुलिस इसे मामले की तहकीकात कर रही है। सानवी हायर सेकेंडरी इम्तहान 2021 का मामूल जारी। कोरोना बहरान की वजह से 2021 में सानवी और हायर सेकेंडरी इम्तहानात में तब्दीली आई है। रियासती सानवी तालीमी बोर्ड और रियासती हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 2021 इम्तहानात का मामूल जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि वजीर तालीम पार्थ चैटर्जी ने बुध के रोज़ कहा था कि इस बार सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के इम्तहानात जून में होंगे। सेकेंडरी इम्तहानात 1 जून से शुरू होगी और 10 जून को ख़त्म होगी। इसके साथ 11वीं का इम्तहान 15 जून से शुरू होगा और 2 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा और हायर सेकेंडरी यानी 15 जून से शुरू होगा और 30 जून को इख्तिताम पजीर होगा। इसके साथ ही 12वीं के तमाम अमली इम्तहानात 10 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक होंगे। 11 से अमली इम्तहानात 10 से 26 जुलाई तक होंगे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। Love does not mean you will always agree, see eye to eye, or never have an argument. It means despite the bad days, you still can't see yourself without that person. मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इत्तेफाक करेंगे, आंखें देखने को देखें या दलील कभी नहीं लेंगे। ये बुरा दिन की मुंतकली का मतलब है जब तक आप इस शख्स के बगैर खुद को नहीं देख सकते। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।